हाँ बोल सकते हैं, मैं कॉल में एंटर कर रहा था सर। एनी अर्जेंट है तो मैं फिर बाद में करूँ? नहीं, आप कहाँ एंटर कर रहे थे? मैं एक और कॉन्फ्रेंस कॉल में एंटर कर रहा था। अच्छा, तो 5 मिनट बात कर ले। हाँ बोलिए ना सर। ओके। आप जो है, आपका इंट्रोडक्शन संगम पहाड़िया जी ने दिया था और आप काफी समय से क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए हैं। हम्म। आपकी क्या धारणा है किस किस संदर्भ में सर? अबाउट द इफेक्टिवनेस, क्योंकि लेटर ऑन वी हैव कम टू रियलाइज कि हमारे ऊपर आज भी अंग्रेजों के वही गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं और वही प्रशासनिक व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, कुंठित करने के लिए बनाई थी, वह भी इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोपी हुई है। और अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, लेकिन किसी ने भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि इन नियम कानूनों को बदल के एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों के लिए जो नियम कानून होना चाहिए उन्हें बदल दिया जाएगा। लिहाजा ये राजनेता हमारे वोट से तो चुने जाते हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और ये अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हैं और गलत लोगों को हमेशा टिकट देते हैं। बाहुबलियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं का जो है ना हक मारते हैं। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम एक क्राइम फ्री भारत का एनर्जी मॉडल लेके आए थे। आपको एडवोकेट साहब समझने का मौका मिला है कभी? नहीं, मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा नहीं है। अच्छा। लेकिन जो सवाल आपका है, मैं उससे इस बात पे दो मुद्दों के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम्म। पहला मुद्दा ये कि 70 साल के संविधान में हम अभी तक 127 बार संशोधन की बात कर रहे हैं। हम्म। इसका मतलब ये है कि जो मतलब कि संविधान इस देश के लिए बनाना चाहिए था, उन बातों को ध्यान में ना रख के जल्दबाजी में कट पेस्ट करके हम लोगों ने बनाया। वो 80% तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है नहीं, और मैं बाकी वही छोटे कह रहा मोटे हूँ कि प्रावधान गांव गांव से जो है ना वहाँ कॉपी पेस्ट किए गए हैं। ये आप बिल्कुल सही इधर कह रहे उधर, हैं। मैं वही कह नहीं, रहा हूँ। लेकिन अकेला संविधान की बात नहीं है, नहीं, इसके देखिए दो मेरा ये पहलू। कहना है, देखिए मेरा ये कहना है कि ये हाँ। मुद्दे को इमोशनल की जगह अगर हम फैक्चुअल बनाएं तो तथ्य निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका का संविधान ऑलमोस्ट 300-350 साल पुराना है हम्म। और आज उसमें मात्र 27 संशोधन हुए हैं और जिसमें से 10 तो वो हैं जो फंडामेंटल राइट्स के हैं, तो मतलब टोटल 17 संशोधन हुए। हम्म। तो एक संविधान जो 200-300 साल चल जाता है बगैर संशोधन के, हम्म। और वो कंट्री डेवलप्ड हो जाता है आफ्टर 2 वर्ल्ड वॉर्स, हम्म। आफ्टर स्लेव कल्चर से निकल के आज वो डेवलप्ड वर्ल्ड बन जाते हैं। हम्म। और एक संविधान जो अपने आप को, या एक राष्ट्र जो अपने आप उतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं उठाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो अटैक या जो भी हुआ, हम्म। और उसके बाद भी हम लोग 75 साल में वहीं के वहीं हैं विद मार्जिनल इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी स्पेंडिंग से हो सकता है वो करके, तो ये मुझे लगता है कि इसको एक, जिसे हम कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण की जरूरत है इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। फॉर एग्जाम्पल कि भाई एजुकेशन में जो देश आगे गए। हेलो। एक बात विवेक, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि, विजय है मेरा नाम सर। अच्छा सॉरी विजय, मैं विजय आपसे पंचानन। ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या अंग्रेजों ने नियम कानून भारतीयों की सेवाओं के लिए, भारतीयों के विकास के लिए बनाए थे क्या? नहीं नहीं, वो तो देखिए सबको पता है। देखिए कोई भी नहीं, आदमी लेकिन आज फिर भी पता होने सरकार के जो है, बावजूद भी आप पर क्यों थुपे हुए हैं? आज देखिए भी आप 1861 के पुलिस एक्ट से देखिए गवर्न हो रहे हैं। मैं ये मानता हूँ सर कि देखिए अगर एक घटिया कानून बनता है जो राजनेता अपने स्वार्थ के लिए बनाता है, हम्म। तो जो भी सत्ता में आएगा उसको उस घटिया कानून से जो शक्तियां और सामर्थ्य मिलेगा, जिसका वो भोग अपने लिए करेगा, तो वो क्यों बदलेगा? देखिए ये सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान राजनेताओं की सोच और समझ का ये हिस्सा नहीं है। लिहाजा यदि हम कोई स्थायी बदलाव चाहते हैं
तो होमवर्क करके यदि आप इन राजनेताओं के पास ले जाएंगे तो उससे तो ये इनेक्ट करने से नहीं रहे, इनेक्ट नहीं करेंगे। तो मेरा लिहाजा सवाल हमारी फंडामेंटल ये पहली आता है, पहली देखिए प्रायोरिटी होना चाहिए राजनेताओं को पराजित करना। देखिए मेरा कहना बहुत सिंपल है सर। हम्म। हम अगर इंडिविजुअल को टारगेट करेंगे या सेगमेंट को टारगेट करेंगे तो वहाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप कोई मुद्दे की बात उठाते हो तो जिसके अनकंफर्टेबल होता है वो कहता है जी देखो ये तो बीजेपी का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है, ये अपोजिशन लेकिन है, ये यदि आप सत्ताधारी है। कहें कि सभी राजनेताओं को पराजित कर देंगे, और वो भी जो है ऐसे चंद्रगुप्त जो अधिकतम लोगों को जोड़ेंगे, जिनका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा होगा, ऐसे व्यक्ति चंद्रगुप्त बन के उभरेंगे और देखिए इस इससे देश ज्यादा की जो जरूर है। मेरा ये कहना है सर, देखिए दो हम्म, चीजें अलग है। एक है हम्म, लड़ाई सत्ता की और एक है सुधार की, दो चीजें अलग है। नो, मैं दोनों आपस में बहुत जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई यदि है, आप लेकिन पार्लियामेंट सबसे के मंदिर पहले में पहुंच देखिए जाएंगे तो मैं इस बात वो नियम कानून आप ला सकेंगे, वो इकोसिस्टम बना सकेंगे जो दुष्ट राजनेता नहीं ला रहे हैं सर और यही कभी तो नहीं आम लाएंगे। आदमी, अन्ना हजारे का मूवमेंट, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल का तमाशा क्या था? यही तो था, सत्ता मिलते ही सब ये वही हो गए। नहीं, ये ना अन्ना हजारे का ना केजरीवाल का, ये शुद्ध दुष्टता थी। क्योंकि आप एक कानून अकेले बना के काम, आपने इकोसिस्टम तो लाया नहीं है। आप मैं क्या बताइए देखिए कि मैं वही कह एक रहा हूँ एक सर, मिनट देखिए। एक मिनट एक मिनट हाँ। एक मिनट 2013 में वो कानून आ गया। हम्म। हेलो, हाँ मैंने जी। मैंने कहा 2013 में वो कानून आ गया। 2019 तक तो किसी को लोकपाल ही नहीं बनाया। यदि उस कानून के बनने से देश का भला होने वाला था तो इतने सालों में तो जो ना समझ में नहीं आया कि कोई भला होने वाला है। ना तो एक इसका मतलब है वो आंदोलन ही अपने आप में फ्रॉड था। इट वाज नहीं नॉट ए देखिए ग्राउंडेड मैं वही आंदोलन। इट नहीं वाज देखिए नॉट मैं फॉर ए ग्राउंडेड कॉज। नहीं, मैं देखिए फर्क है, फर्क क्या है, हम्म, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। हम्म, हम लोग ना होमवर्क नहीं करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी इस बात के ऊपर शुरू हो जाते हैं कि देखिए मैंने करवा दिया, मेरे को क्रेडिट मिल गया, मैंने करवा दिया, चाहे बनाने वाला और करने वाला, क्योंकि देखिए दोनों का अपना अपना स्वार्थ है, करवाने वाले का और नहीं करने वाले का, दोनों का कहीं ना कहीं स्वार्थ है। हम्म, मेरा सिंपल निवेदन आपसे ये है, हम्म, सत्ताएं बदलने से कुछ नहीं होगा। मेरे को एक बात बताइए, हम्म, आज आप सत्ता में हैं, हम्म। आपके लिए कागज कौन बनाएगा? अगर गलत कागज बना, गलत कानून बना और वो गलत नहीं, कानून लेकिन संसद के यदि पास आप हो गया पहले से ही सोच के आए हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, तो कागज तो जो है सर ना, वो आपको कोई तैयारी मूर्ख नहीं कहाँ बनाया जा है? मैं सकता है। वही कह रहा हूँ, वो आप तैयारी दूसरे की नहीं विजन है। से यदि आप चलेंगे तो आपको मूर्ख बनाया जा सकता है। तो सर पहले मैं वही कह रहा हूँ कि पहले हाँ। वो कानून बनवाइए, वो डॉक्यूमेंट बनवाइए, जनता के सामने रखिए कि देखिए इस कानून में ये बदलाव की जरूरत है, अभी का ड्राफ्ट ये है, हमारा ड्राफ्ट ये है, इसमें हम लोगों ने ये प्रावधान किए हैं ताकि ये काम हो जाए, इसमें और कोई सुधार होता है तो वो करें, वो टेम्पलेट बने, उसके ये बाद उसको होमवर्क हम इम्प्लीमेंटेशन करते करने के लिए रहे। चुनाव में जाया जाए। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं ये होमवर्क हम करते रहे, क्योंकि यदि आप पूरी 543 सीट भी इन राजनेताओं को पराजित करके ले आएंगे तो भी ये सभी राजनेता कुकर मुत्ता और बाकी जैसे आपस में एकजुट हो जाएंगे और राज्यसभा में आपको कानून नहीं बनाने देंगे। तो ढेर सारे ड्राफ्ट बन गए हैं, ढेर सारे ड्राफ्ट और बनाए जाए और उनको एज ए ऑर्डिनेंस लाके इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए। और 4 साल तक आपको 8 रिफाइनमेंट मिलेंगे ऑर्डिनेंस की, उसके माध्यम से उसे रिफाइन किया जाए और 4 साल बाद जब आपकी राज्यसभा में मेजोरिटी हो तो उनको धड़ाधड़ कानून में कन्वर्ट कर दिया जाए। सर मैं वही कह रहा हूँ, एक रणनीति की जरूरत है। ये रणनीति बनाई गई है। मैं यही तो कह रहा हूं कि विजय जी, अभी तक आपने ऐप के माध्यम से जुड़े नहीं हैं, तो आप उस रणनीति में हिस्सा भी लीजिए और जुड़िए भी, और उसके शपथ के हिसाब से आप कार्रवाई करेंगे तो बिना 5 पैसे खर्च किए हम पूरे 543 राजनेताओं को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी पराजित कर पाएंगे। और उन्हें पराजित करने वाले ऐसे अदृश्य चेहरे होंगे जिनको कोई नहीं पहचानता होगा, जो लोगों को जोड़ेंगे और चंद्रगुप्त बनेंगे और बिना खर्च के संकल्प लेके, जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य अपने चंद्रगुप्त के बारे में संकल्प लेके उन्हें जिताएंगे। ये रणनीति है। मैं उस कागज को, या कोई लिंक हो तो आप मुझे भेज दीजिए एक बार। मेरी क्राइम फ्री भारत की पूरी चैनल है,
एक कुछ शपथ पत्र और उसके डिटेल वगैरह भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और मैं जो है आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जैसे लोग व्यक्ति को जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमें ड्राफ्ट को रिफाइनमेंट में, ड्राफ्ट को और बनाने में भी मदद कर सकता है। और एक बार नियत साफ है, सोच साफ है, पाथवे साफ है, तो थिंग्स आर कैन बी इम्प्रूव्ड। और वैसे भी आपको 8 रिफाइनमेंट, 8 इटरेशन करने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये राज्यसभा में आपको एक कानून नहीं बनाने देंगे 4 साल। तो आपको ये देश 4 साल तक तो ऑर्डिनेंस से ही चलाना होगा। और आपको इकोसिस्टम जो है यू हैव टू क्रिएट विद इन 3 मंथ। और उसको जो है आप 8 बार रिफाइन करेंगे, क्योंकि 6 महीने में वो लैप्स करेगा, और उसे लैप्स करा के उसका रिफाइंड वर्जन जो है ना फिर से लिए लाया जाए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है आज की दुष्ट राजनेता को, राजनीति को वो करने के लिए। अब ये बताइए ना, देश बटा, ये लोग इतने अपने सत्ता में मगरूर थे कि उन्होंने छोटी सी प्रिकॉशन भी नहीं ली कि जब लोग बाग जो है ना हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएंगे तो लोग बागों की मारकाट होगी। हमने एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर कोड, एक चीज नहीं बनाई। हम जो है ना बुलेट मूवी देखने में मशगूल हैं एडविना माउंटबेटन के साथ। ये शुद्ध दुष्टता है। आपका इतिहास बदल दिया गया है, आपको मालूम ही नहीं है। आपको जो है जिन लोगों ने आपके ऊपर बर्बरता की, उन्हें जो है ना उनको महिमा मंडित किया गया, उनके नाम के से जो है ना वो रखे गए हैं, शहरों के नाम रख दिए, इसका रख दिया, उसका रख दिया, और जो सही हीरो हैं उनको पीछे ढकेल दिया गया। आप बताइए 1100 वर्षों से जो भारतीय कल्चर जो है पीड़ित था, उसको जो है ना फिर से जो है ना दोबारा जो है विकसित करने के लिए ढेले भर का प्रयास नहीं किया गया। उल्टा जो है ना तुष्टीकरण के आधार पर गलत नीतियां संविधान की व्यवस्था के विपरीत अपनाई गई, संविधान के विपरीत बनाई गई। सर ये बात बिल्कुल सही है, इसमें मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन सवाल ये है कि बदलाव का रास्ता, तो हम बदलाव का जो है चर्चा करें, बदलाव के जो ड्राफ्ट रेडी करें, जो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में लोगों को जोड़ के इन्हें पहले पराजित करना होगा। और जो उसके थिंक टैंक के हिस्से हैं, जो इस व्यवस्था के सूत्रधार बन रहे हैं, ये हर चीज को जो है ना आम जनता के तक जो है ना आप ले जाएंगे। आप किसी को तो जो है ना जनता के लिए ठेकेदारी लेना पड़ेगी, किसी को तो जो है ना, क्योंकि जनता की सोच, समझ, एहसास और एक्सपीरियंस सब खराब है। आज जनता का जो है ना बुरा हाल मचा हुआ है। सर आई एग्री विद यू, लेकिन सवाल वही है कि हमें इसको सिस्टमेटिक करना होगा, नहीं तो चलिए तो हम अभी इतना निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपको भी कॉन्फ्रेंस कॉल में जाना है। आज ये इतना निर्णय लेते हैं कि आप ऐप के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हम लोग संवाद में रहेंगे और अपने लोगों को जोड़ के हम पहले खुद चंद्रगुप्त बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चंद्रगुप्त को जो है हमने एक छोटी सी जो है एनोनिमस पॉलिटिकल पार्टी को भी क्रिएट कर दिया है, जिसका पूरा गठन हो चुका है, बाकायदा मान्यता प्राप्त कर चुकी है वो। और उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो चंद्रगुप्त बनेगा उसको वो जाके सांसद का टिकट देगी, और उसको जिताने का कार्रवाई है वो क्राइम फ्री भारत के जो सदस्य होंगे, जो की संख्या बड़ी आसानी से 100 करोड़ तक पहुंचाई जा सकेगी, वो संकल्प का हिस्सा भी है। हम जो है अपने व्यक्ति को बिना चुनाव खर्च किए, बिना चुनाव प्रचार किए, संकल्प के आधार पर जिताएंगे। एक नया जो है क्रांतिकारी एक तरीका होगा, जो कि आज आम आदमी के एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं है। मैं आपसे आप ना एक तो मेरे को जो लिटरेचर आप बोल रहे हैं वो मेरे को लिंक या डिटेल भिजवा दीजिएगा। मैं आपको जो है 3 काम करता हूं। एक तो मैं ऐप का लिंक भेजता हूं जिससे आप जुड़ सकें, राइट, एंड यू कैन कंट्रीब्यूट इन क्रिएशन रादर देन, क्योंकि आप जैसे और भी लोग जुड़ेंगे तो हम उसको और पावरफुल ढंग से कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है, हम आपको क्राइम फ्री भारत की जो यूट्यूब चैनल है जिसमें 2000 से अधिक वीडियो है वो भी भिजवाते हैं, और हम कुछ डॉक्यूमेंट भी भिजवाते हैं। तो हम 3 काम आपके लिए करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो विजय जी आपसे अच्छी बात हुई, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जो है चंद्रगुप्त की यात्रा पे बन के बदलाव का एक आधार बनेंगे। क्योंकि किसी को तो सोचना पड़ेगा, किसी को तो हिम्मत करना पड़ेगी, किसी को तो एक आउट ऑफ बॉक्स मॉडल लाना होगा
जो इन सभी दुष्ट राजनेताओं के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी उन्हें पराजित कर सके। ठीक है सर। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।